दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीएस लाइव बाय पंकज पे। इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराए जाएंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, इसका PDF पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही टॉपिक वाइज प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध का देश है? ऑप्शन ए है दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन बी है उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ऑप्शन डी है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत की ग्लोब पे स्थिति ऐसी है, ये विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो भारत इस क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए भारत को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश बोला जाता है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए है 2.4%, ऑप्शन बी है 2.5%, ऑप्शन सी है 2.6%, ऑप्शन डी है 2.7%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2.4%। अगला प्रश्न है, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी है 6ठा, ऑप्शन सी है 7वां, ऑप्शन डी है 8वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7वां। पहला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस, जो आप ग्लोब पे देख सकते हैं यानी मैप पे। तो ये यहाँ पे रूस है। दूसरे नंबर पे कनाडा है क्षेत्रफल में। तीसरे नंबर पे आपका चीन है। चौथे नंबर पे आपका अमेरिका है। पाँचवें नंबर पे आपका ब्राज़ील है। छठे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है क्षेत्रफल में। और सातवें नंबर पे आपका भारत पड़ता है क्षेत्रफल में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का विस्तार है, तो भारत का विस्तार क्या है? तो ऑप्शन ए दिया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से साहित्य से यहाँ होगा 7 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा ऑप्शन यानी ऑप्शन बी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ये दोनों होंगे। अगला प्रश्न, भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है 7वां, ऑप्शन डी है 8वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान चीन रखता है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए है 17.5%, ऑप्शन बी है 17.6%, ऑप्शन सी है 17.7%, ऑप्शन डी है 17, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 17.7%। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है? तो ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी है
29-33 किलोमीटर। ऑप्शन सी है दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार है और पश्चिम से पूर्व विस्तार यानी 29 से 33 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 7,516.6 किलोमीटर। ऑप्शन सी है 61 किलोमीटर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15,200 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा है। अगला प्रश्न है। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 9 तटीय राज्य हैं। तो आइए मैप पर इसको देखते हैं कौन कौन तटीय राज्य हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका गुजरात पड़ता है, सब तटीय राज्य। महाराष्ट्र पड़ता है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा आपका है, पश्चिम बंगाल। तो ये आपके 9 तटीय राज्य हैं। 5 पश्चिमी तटीय राज्य हैं और 4 पूर्वी तटीय राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी है इंदिरा कॉल, ऑप्शन सी है सर क्रीक, ऑप्शन डी है किबुतु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट। ये दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है के दक्षिण छोर पे है। इंदिरा कॉल ये उत्तरतम बिंदु है और सर क्रीक ये पश्चिम यानी पश्चिमी बिंदु है। किबुतु ये पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। आइए मैप पे इसको देखते हैं। ये आप मैप देख सकते हैं इंडिया का है। तो कर्क रेखा यहाँ से यहाँ जाती है तो गुजरात से होकर जाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से गुजरती, झारखंड के साथ गुजरती, पश्चिम बंगाल के साथ गुजरती, त्रिपुरा के साथ गुजरती, मिजोरम के साथ गुजरती। तो ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती। अगला प्रश्न। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 177, ऑप्शन बी है 178, ऑप्शन सी है 179, ऑप्शन डी है 180। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 179। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोब पे 89 उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं हैं, 89 दक्षिणी गोलार्ध में रेखाएं और 1 विषुवत रेखा है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 179 अक्षांश रेखाएं होंगी। अगला प्रश्न है। किन्हीं 2 समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 111 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 112 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 113 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 114 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए 1 से 11 किलोमीटर। ये आपका ग्लोब है और ग्लोब पे जो अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं उनके बीच में ये जो दूरी होती है यही 1 से 11 किलोमीटर है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मानक समय यानी 82.5 देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 6 राज्यों से, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव के बीच समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो ऑप्शन है 1 घंटा, ऑप्शन बी है 2 घंटे, ऑप्शन सी है 3 घंटे, ऑप्शन डी है आधा घंटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 घंटे का अंतर होता है। तो ये आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप मैप पे देख सकते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है, ये आपका मध्य प्रदेश से गुजरता है, ये आपका छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उड़ीसा से गुजरता है, आंध्र प्रदेश के साथ गुजरता है। तो ये 5 राज्यों से 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री को ही भारत का मानक समय रेखा बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मानक समय रेखा यानी जीएमटी से कितना आगे है? तो ऑप्शन ए 5 घंटे, ऑप्शन बी है 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी है 7 घंटे, ऑप्शन डी है 3 घंटे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे जीएमटी से यानी ग्रीन पिच लाइन से 5.5 घंटे आगे है। ये जीएमटी लंदन में से गुजरती है। भारत अपने कितने पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 9 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है तो 7 होगा। जलीय सीमा की बात करें तो 2 के साथ लगती है, मालदीव और श्रीलंका के साथ। लेकिन टोटल अगर पूछा जाएगा पड़ोसी देशों के साथ कितनी सीमा तक तो हम 9 बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ ही। इधर आप देख सकते हैं ये आपका पश्चिम पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। जो आपका गुजरात राज्य है, राजस्थान है, पंजाब है, आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो इसके साथ यानी सीमा साझा करता है। और यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ लद्दाख सीमा साझा करता है। इधर आपका चीन, तो चीन लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ये आपका नेपाल देश है, नेपाल यानी उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ और सिक्किम के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इधर आप देख सकते हैं ये म्यांमार है, तो म्यांमार अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ। तो 4 राज्यों के साथ म्यांमार सीमा साझा करता है।
ये आपका पश्चिम बंगाल है यहाँ पे। तो ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ यानी भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ये पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। असम सीमा साझा करता है। मेघालय सीमा साझा करता है। त्रिपुरा सीमा साझा करता है। मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ। अगला प्रश्न है, भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। भारत सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कितनी करता है? तो 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पे आपका चीन के साथ सीमा साझा करता है, यानी 34 से 23 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है 33 से 23 किलोमीटर। और चौथे नंबर पे आपका नेपाल। तो नेपाल के साथ यानी कितनी सीमा साझा होती है? तो 17 से 51 किलोमीटर। पाँचवें नंबर पे म्यांमार है। तो म्यांमार के साथ भारत की सीमा 16 से 43 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 16 से 43 किलोमीटर सीमा साझा कर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ भारत की 106 किलोमीटर सीमा साझा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है? जो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 राज्य। तो 5 राज्य कौन कौन सीमा साझा करते हैं चीन के साथ? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5। तो 5 कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। अगला प्रश्न है, नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो इसका राइट आंसर है 5, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो कौन कौन राज्य हैं सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है और उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है, म्यांमार देश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 राज्य। तो कौन कौन सीमा साझा करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है। अगला प्रश्न है, भूटान देश के साथ
भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 राज्य। तो भूटान के साथ कौन कौन सीमा साझा करते हैं? तो पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1, केंद्र शासित प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच रेखा निर्धारित करने वाली लाइन को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी है रेड क्लिफ, ऑप्शन डी है डूरंड रेखा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा। भारत चीन के बीच रेखा को मैकमोहन रेखा बोला जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ बोला जाता है लाइन को। भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा बोला जाता है। अगला प्रश्न भारत की आकृति कैसी है? तो ऑप्शन ए त्रिभुजाकार है, ऑप्शन बी है चतुष्कोणीय, ऑप्शन सी गोलाकार, ऑप्शन डी वर्गाकार। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अगला प्रश्न है भारत किस कटिबंध वाला देश है? तो ऑप्शन ए है उष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी है शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी है शीत कटिबंध, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो आइए देखते हैं कटिबंध क्या होते हैं। मैप पर देख सकते हैं। ये आपका ग्लोब है। ये आपकी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है। ये जो स्थान बोला जाता है इसको उष्ण कटिबंध बोला जाता है। और कर्क रेखा से 66.5 डिग्री ये रेखा ऐसे 66.5 डिग्री नीचे। तो इसके बीच का जो स्थान होता है उसको शीतोष्ण कटिबंधी बोला जाता है। इसलिए भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का आधा क्षेत्र शीत कटिबंध में आता है और आधा क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आता है। इसलिए भारत को उष्ण कटिबंध या उष्ण शीतोष्ण कटिबंध वाला देश बोला जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।